क्या चंपई सोरेन जब बीजेपी ज्वाइन किए उनको कितना फ़ायदा हो सकता है और जेएमएम को कितना नुकसान हो सकता है? आ, एक बात तो तय है कि जेएमएम को अगर नुकसान भी होगा तो बहुत मामूली नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा होगा तो 1 से 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। बीजेपी को 1 से 2 सीटों का फ़ायदा हो सकता है। इससे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट हुई है। 90 के दशक में भी टूट हुई है, जब कृष्णा चंद मार्डी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान बना लिया था। उनकी राजनीतिक विरासत या राजनीति में फिर उनकी इमेज जो है वो गुल हो गई, गायब हो गई। वो दौर शिबू सोरेन का था, ये दौर हेमंत सोरेन का है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि हेमंत सोरेन चंपई सोरेन की कमी को किस तरह से भरते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं अपने पार्टी को, क्योंकि अब उनके ही पार्टी के नेता और उनके ही पार्टी के दशकों पुराने शिबू सोरेन के साथ ही जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ मंच पर, राजनीतिक मंच पर जब बयान देंगे, बोलेंगे, भाषण देंगे, तो चाहे वो चंपई सोरेन हो या फिर लोबिन हेम्ब्रम हो, तो ये कुछ ऐसी तरह की बातें करेंगे जो बातें शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी, जो पार्टी प्लेटफॉर्म तक ही सीमित रही है। तो इसको कैसे डिफेंड करते हैं, उसके बचाव में कैसे हेमंत सोरेन उतरते हैं और अपने नेताओं को उतारते हैं, ये बहुत कुछ चुनाव की रणनीति पर भी तय करें। चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन एक साथ एक समय लड़ा करते थे, अब जो है दोनों गुट अलग अलग है। तो ऐसे में क्या संथाल की जो जनता है कैसे आपको उसको कैसे नज़रिए को उसको देखते हैं? देखिए, संथाल में ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हुई है, लेकिन उस आंकड़े तक कमज़ोर नहीं हुई है जो जीत और हार तय सुनिश्चित करती है। यानी जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच का जो फ़र्क है वो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन जीत उनकी ही रही है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही ज़रूर रही है। इस बार हम जो देख रहे हैं, अगर आप गौर फरमाएंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की आधी सीटों पर जीत और हार का अंतर 10,000 से भी कम है। तो ये 10,000 के वोट जो जीत का अंतर रहा है वो किस तरह से शिफ्ट होगा, किसकी तरफ शिफ्ट होगा। अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही कायम रहता है तब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से शिफ्ट होकर के वो बीजेपी की तरफ चली जाती है, क्योंकि झारखंड में अब झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही मुझे लगता है कि अब 2 ध्रुवीय चुनाव होने लगे हैं। एक तरफ पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है, यानी एक तरफ कांग्रेस के गठबंधन, एक तरफ बीजेपी के गठबंधन। इस तरह से हम देख सकते हैं राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से बड़ी पार्टी है। तो वो जो गैप है, बीच की गैप है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि झारखंड में अब 10 से 15 सीटों की ही लड़ाई रह गई है। 81 विधानसभा सीटों में सिर्फ 10 और 15 सीटों की ही लड़ाई रह गई है, क्योंकि 20 से 25 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में फिक्स है और 25 से 30 सीटें बीजेपी के पास फिक्स है। किसी भी बुरे और अच्छे हालात में भी उसी सीट के बीच में उन्हें फिक्स हो जाना है। तो जो बहुमत के आंकड़े हैं 41, यानी 11 या 15 के करीब जो सीटें हैं, वो कैसे उस पर कैसे जीत सुनिश्चित की जाए, बस इसी की लड़ाई चल रही है। तो सोरेन सर ने ये कहा है कि निष्कर्ष यही इसका निकलता है कि संथाल में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2-3 मुद्दे ऐसे हैं, सोरेन सर फिर आपसे सवाल लेंगे, जैसे कि कह सकते हैं हेमंत सोरेन का जेल जाना, कल बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा हो, या फिर कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी अभी विधायक हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? आलोक जी, उनकी पत्नी जो है अब विधायक के रूप में आ गए, क्या स्टार प्रचारक के रूप में भी काम करेंगी? देखिए, जेएमएम में महिलाओं का आना एक शुभ संकेत है, क्योंकि झारखंड का जो कल्चर है उसमें महिलाओं का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, पारिवारिक संरचना में भी। तो महिलाएं से ज़्यादा कन्विंस होती हैं, उनके कुछ मुद्दे होते हैं जो हर जगह वो नहीं बता पाती हैं, तो इनको भी सहूलियत होगी। और ये एक अच्छा संकेत भी है झारखंड की राजनीति के लिए कि महिलाएं मुख्य धारा में आकर करके, चाहे वो पॉलिटिकल पद पे हो, विधायक हो सकता है भविष्य में कि झारखंड में महिला मुख्यमंत्री का भी कुछ आसार संभावना बन सकता है, तो झारखंड के लिए भी अच्छा है। टुनटुन सर, ये भरतभूषण सर, ये बताइए कि अगर हेमंत सोरेन जेल गए, जेल में 5 महीना 6 महीना जो भी रहे, अब उस बीच में क्या सिंपैथी वोट इनको मिल सकता है ये विधानसभा में, या फिर वो लोकसभा के लिए ही ठीक था? देखिए, जेल जाने से ऐसा नहीं है कि उनको लॉस हुआ है। सहानुभूति वोट में देखिए अभी माननीय कल्पना सोरेन जी जीती है, तो आप इसे अंदाज कर सकते हैं।
कि वो क्या गेम किए हैं। ये तो सामने उदाहरण है। अगर उनको लॉस करना रहता, जेल जाने से अगर उनको लॉस होता तो कल्पना सोरेन नहीं जीत सकती थी। आप सोच सकते हैं कि कहाँ पर इशारा कर रहा है इलेक्शन। जहाँ तक बात है कि आप देखिएगा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से सहानुभूति वोट तो आया है, खास के महिलाओं में इतनी सहानुभूति है। झारखंड सरकार ने इतना काम किया है, कोई ऐसा काम बताइए जो वो कर्मचारियों का हो, चाहे किसी भी दल का काम जो वो नहीं किए हैं। हेमंत सोरेन का जो अभी फटाफट कई योजनाओं का जो अभी धरातल पर दिख रहा है या फिर चालू किया है, उस योजनाओं को लेकर कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है ये चुनावी सिर्फ एक एजेंडा है या फिर चुनाव को लेकर ही ऐसा मैं जब चुनाव आते हैं तभी लोग फटाफट जल्दी जल्दी नौकरी बांटो, 1000 रुपया मैया योजना करो, क्या इसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैया योजना पहले से ही था, लेकिन इतना काम था पहले से बचा हुआ, पूर्व सरकार की इतना काम बचा हुआ था कि उसको करते करते ये टाइम आ गया। लेकिन ये सरकार ने, हेमंत सरकार ने सोचा कि ये काम को हम पूरा करें, तब उन्होंने जाके ये मैया योजना हो चाहे हो, आप देखिए जो अभी ये इन्होंने अभी जो स्टार्ट किया है बात लोगों को, देखिए भीड़ कितना है लोगों। मैया योजना हो चाहे किसी भी योजना की हो। ये मैया योजना ठीक है। दादा एक चीज़ बताइए कि बीजेपी को कितना सीट या फिर इसको कैसे आप देख सकते हैं? क्योंकि देखिए ये झारखंड है, यहाँ ट्राइबल सीट है, लेकिन बीजेपी जो है एक अलग पार्टी, उनके पास स्टार प्रचारक, कई बड़े नेता, सारे लोग रहते हैं। इसको कैसे देखते हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान में एक नई तेज़ी लाई है। पिछले दिनों आपने देखा पीछे मोराबादी मैदान में उनकी एक रैली हुई थी, युवा बीजेपी, हाँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली हुई थी। 21 तारीख से वो परिवर्तन यात्रा पर उनकी पार्टी निकल रही है, जिसमें बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, केंद्र के कई बड़े लीडर्स शामिल होंगे। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो बीजेपी मिस कर रही है, मुझे लगता है, और जो जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं राजनीतिक मंच से, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। अभी मैया योजना की बात आप कर ले, बेशक मैया योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है और मैया योजना में फटाफट राशि जो है वो ट्रांसफ़र भी किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे जैसी मालूमात है कि पिछले 4-5 महीनों से जो वृद्धा पेंशन, सर्वजन पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में नहीं पहुंची है, दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि नहीं पहुंची है। एक नई पेंशन की स्कीम आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन पुरानी जो पेंशन स्कीम जो चली आ रही है उसमें राशि नहीं पहुंची है। ये मुद्दा विपक्ष के हाथ नहीं लग रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लेकिन ये जो कोरोना का रोना ये लोग जो रोते हैं, क्या वो सही, बिल्कुल सही है? या फिर ये एक्चुअल में ये तो आम जनों के बीच में पेंशन हो या फिर नौकरियां की बात हो, ये सब तो प्रभाव तो डालेगा ही। देखिए, कोरोना किसी पार्टी की तरफ से नहीं लाई गई थी, ना ही भारत सरकार की तरफ से लाई गई थी, ना अमेरिकी सरकार की तरफ से लाई गई थी। ये एक प्राकृतिक आपदा थी, और जितना इसका नुकसान जितना बीजेपी को हुआ, जितना जेएमएम को हुआ, उतने अन्य पार्टियों को भी हुआ। तो इसलिए सरकार के स्तर पर हम अगर ये कहें कि कोरोना की वजह से, तो मुझे लगता है कि कोरोना के दरमियान भी कुछ ऐसे काम थे, इन हाउस काम थे, जो अपने दफ्तर में आप कमरे में बैठकर निपटा सकते थे। खासकर उन नीतिगत मुद्दों पर आप चर्चा कर सकते थे और उन नीतिगत चीज़ों पर फैसला ले सकते थे, जिसके लिए सरकार का गठन किया गया था। यानी स्थानीय नीति की हम बात करें या रोजगार नीति की हम बात करें या विस्थापन नीति की हम बात करें, तो अगर सत्ता पक्ष शांत चुपचाप बैठी हुई थी तो विपक्ष भी शांत थी उस वक्त। तो कोरोना एक प्राकृतिक आपदा थी और इसे प्राकृतिक रूप से ही लेना, मुझे लगता है कि इस पर कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने का मुझे लगता है कि कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। ये बांग्लादेश जो घुसपैठ का मामला चल रहा है, ये केंद्र से लेकर राज्य तक, खास करके जो झारखंड के बॉर्डर हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये कितना चुनाव में प्रभाव डाल सकता है क्या? देखिए, बांग्लादेशी मुद्दा है या नहीं, पहले तो ये तय हो जाए, क्योंकि प्रशासनिक रूप से जो वहाँ के उपायुक्तों ने या फिर जो अधिकारियों ने अब तक एक भी बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। तो पहले तो ये तय हो जाए कि बांग्लादेशी हैं या नहीं है, फिर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। क्योंकि
जिस वक्त जब केंद्र की टीम आई थी इसमें जांच के लिए, पड़ताल के लिए कि बांग्लादेशी घुसपैठ कितने हैं और किन इलाकों में है, एक बात ज़रूर है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस इलाके में आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, चाहे वो मुस्लिमों की हो चाहे वो हिंदू की हो। हर किसी की आबादी ट्राइबल की आबादी के बनिस्बत दुगुनी या तिगुनी रफ्तार में बढ़ी है। ये एक चिंता का विषय है। अब इसमें बांग्लादेशी हैं या भारतीय हैं, ये अलग बहस का विषय हो सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों पे या फिर किन किन समस्याओं पे लोग जो है जनता नाराज़ है या फिर ऐसा खुश दिख रही है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष है, नाराज़ तो रहना है विपक्ष को। जनता क्या करती है इस पर डिपेंड करता है। किन किन मुद्दाओं पे किन किन मुद्दा हो सकता है? देखिए, हेमंत सरकार ने जो पेंशन योजना है उसको लागू कर चुका है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो चाहकर भी बोलेगी कि क्या विकास की बात करिए, विकास के कोई रोड खाली नहीं बचा है, कोई हाईवे नहीं बचा हुआ है। राशन देखिए, घर घर राशन मिल रहा है सबको, कोई ऐसा जगह नहीं बचा है। जो काम बताइए जो काम बाकी है। विकास तो आप ये कह सकते हैं कि युवा, कुछ युवा साथी भी हमारे पास हमारे साथ में हैं, तो राजीव जी ये बताइए कि आप युवा पत्रकार भी हैं, युवा फील्ड में रिपोर्टिंग जो करते हैं, या फिर युवा के जो और भी रोजगार, कई मुद्दे ऐसे हैं जो झारखंड के जो विधानसभा चुनाव में, क्या ये मुद्दा उठ सकता है इस बार? ऐसा कुछ है या फिर हेमंत सोरेन ने सबको खुश कर दिया? देखिए, खुश करने का बात अलग चीज़ है और काम करना अलग चीज़ है। देखना क्या है उस पर तय होता है कि आपको खुश करना है कि काम करना है। अगर खुश करना है किसी को तो जो योजना आ रहा है जिसमें चल रहा है लोगों को खुश करने के लिए वो योजना दे दीजिए। मैया योजना है या और भी कोई योजना है, उसको खुश करना है तो खुश कर दीजिए। लेकिन अगर जो टेक्निकल जानता होगा, आज के युवा पढ़े लिखे युवा, वो समझेंगे कि अगर कोई चीज़ सरकार दे रही है तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग कितनी है ये देखनी है, या चाहे केंद्र सरकार दे रही हो या राज्य सरकार दे रही हो। हमको लगता है कि ये फ्री का योजना बांट के ना कोई भी सरकार, केंद्र हो या राज्य हो, युवाओं का भला नहीं कर रही है। अगर चाहिए तो कुछ ऐसा टेक्निकल चीज़ डेवलप कर दीजिए, कुछ वैसा आप इंस्टीट्यूट ला दीजिए, कुछ रोज़गार के साधन पैदा कर दीजिए। ये फ्री में बांट के किसी का कल्याण नहीं होगा और इससे बजट ही नुकसान होगा और जो काम रियल में होना है वो काम नहीं हो पाएगा। तो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा हो, आजसू हो, जेएमएम हो या कोई भी पार्टी हो, तमाम पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेकर आएगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोज़गार मिले इस पर बात करेगी। लेकिन रोज़गार पर बात नहीं हो रहा, बस फ्री बांटने पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्री दे दे, कौन पार्टी दे दे, बस इस पर बात हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों को रोज़गार दे, ये बात होना चाहिए।